नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में 497 करोड़ लागत की लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले की सरकारों में अनुसूचित वर्ग को यातनाएं देने का काम होता था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग किया जाता था, मगर कभी कल्याण नहीं हुआ और सम्मान नहीं दिया गया। अनुसूचित वर्ग के महापुरुषों की मूर्तियों को हटाने के प्रयास के साथ उन्हें अपमानित भी किया गया, मगर भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकारें उन्हें सम्मान और सुरक्षा देने का काम कर रही हैं। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को विकास योजनाओं से आच्छादित कर डॉक्टर BR अम्बेडकर के समृद्ध समाज की परिकल्पना के सपने को साकार करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9.5 वर्ष के कार्यकाल दौरान देश परिवर्तन और नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। एक नए भारत का निर्माण हो रहा है और एक ऐसा भारत तैयार हो रहा है जिसमें जाति, धर्म, परिवारवाद से ऊपर उठकर सबका साथ सबका विकास के तहत सर्व समाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है। 2017 के पहले जो सरकारें प्रदेश में काबिज थी, उनके कारनामे आप सबसे छुपे हुए नहीं है। दलित महापुरुषों के स्मारकों को वे तोड़ने की बात करते थे। उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता था कि हमारा समाज अपमानित महसूस करे। उनके द्वारा नहीं इस प्रकार के कुछ प्रयास किए गए, लेकिन 2017 के बाद जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो पिछली सरकारों ने जो अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति को उत्तर प्रदेश में रोक दिया था, उन छात्रवृत्ति को फिर से चालू करते हुए यह सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जाति जनजाति के हर छात्र को समय से छात्रवृत्ति मिले। यह व्यवस्था भी पुख्ता व्यवस्था करने का कार्य किया गया। यह सुनिश्चित किया गया हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता है, भारत के संविधान के शिल्पी है, उनकी फोटो जरूर लगाई जाए। और आज आप देखते होंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा हर सरकारी कार्यालय में आपको दिखाई देती होगी। आपने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े पंचतीर्थ प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से डबल इंजन की सरकार में जहां भाजपा की सरकारें थी, इन सबने मिलकर के तैयार किया, बनाया। लेकिन इससे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए भले ही इस्तेमाल किया होगा, लेकिन सम्मान का भाव व्यक्त नहीं किया। आज तो हमारी सरकार लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है। इसी वर्ष के अंत तक वह केंद्र बनकर के तैयार हो जाएगा। हमारी सरकार ने डबल इंजन की सरकार का प्रयास है कि नालापुर जो महर्षि वाल्मीकि जी से जुड़ा हुआ पवित्र स्थल है, उसके पुनरुद्धार का कार्य वहां पे डबल इंजन की सरकार कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार का ही प्रयास है। संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि श्री गोवर्धन वाराणसी में, वहां पर व्यापक पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को सरकार ने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार हर हाल में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने को तैयार है। स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो या फिर परंपरागत उद्यम में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जिस कार्यक्रम को लेकर के समाज आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकल फॉर वोकल के बारे में और लोकल फॉर ग्लोबल के बारे में जो उनका स्लोगन है, आज वह वैश्विक मंच पर अगर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है, तो भाइयों बहनों, इसमें अधिक से अधिक परंपरागत उद्यम में कार्य करने वाला कोई समाज है तो हमारा अनुसूचित जाति का समाज है। जिस अनुसूचित जाति के समाज के पूर्वजों ने समय के साथ समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए प्रोडक्ट स्थानीय स्तर पर दे करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी वंदन महिला सम्मेलन के दौरान 170 करोड़ 29 लाख की परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास किया। परियोजनाओं की सौगात देने पर मुख्यमंत्री का तालियां बजाकर स्वागत किया गया। बांग्ला इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित नारी वंदन महिला सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और 105 करोड़ 70 लाख की 117 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, तो वहीं 71 करोड़ 52 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सम्मेलन के दौरान सीएम ने प्रसिद्ध कवि काका हाथरसी और निर्भय हाथरसी को याद किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की महिलाओं के हाथ की बनी हींग के बिना खाने में स्वाद ही नहीं। ऐसी माँ बहनों को नमन करता हूँ। इस शक्ति को पीएम ने अधिनियम पास कराकर 1/3 संख्या में सांसद विधायक बनने का मौका प्रदान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं का विकास हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उनको आगे लाया जा सकता है। सीएम योगी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटा और बेटी में कोई भेदभाव न हो, इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि सरकार की योजना का लाभ मिले। इसके लिए 5 चरणों में 15,000 रुपए की राशि हम बेटी को शासन की तरफ से उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब तक ये 15,000 रुपया थी, और भाइयों बहनों अगले सत्र से हम इसको 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। बेटी जन्म लेगी, 5,000 रुपए सीधे उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। बेटी का 1 वर्ष होने पर टीकाकरण होगा, राशि उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। बेटी 6ठी क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। और बेटी कोई पॉलिटेक्निक करना चाहती है, ITI करना चाहती है, कोई पाठ्यक्रम आगे की करना चाहती है, पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। स्नातक तक की फ्री में शिक्षा के साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया कि बेटी शादी ब्याह के योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि बेटी के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार सारी चिंता करेगी, बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज विकास की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी हो रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाइयों बहनों, 2017 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां जो हुई थी, 2017 में जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, तब मात्र 10,000 पुलिस कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हिस्से थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में अनिवार्य रूप से 20% महिलाओं की, बालिकाओं की भर्ती होनी है, यह सुनिश्चित कर दिया गया है। और उसका परिणाम है कि आज जब उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती है तो यह संख्या बढ़कर के 40,000 हो गई है। 10,000 से बढ़कर के 40,000 केवल महिला पुलिस कार्मिक आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनी हुई है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी इस बात को साबित करती है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम आज सार्थक रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।